हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार को जो है पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अभी तक जो जाना है वो जाना है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कारणों को जाना है, जिसमें मैंने आपको कई कारण बताए, जैसे कि रूस जापान का संकट बताया आपको, और आपका जो है कई लोगों के जो आपसी जो संधियां हुई हैं उनके बारे में बताया। बाल्कन संकट को बताया कि बाल्कन संकट क्या था, उसमें कौन कौन से देश थे और कौन कौन से देशों ने किसने सबसे पहले बाल्कन जो प्रायद्वीप है उसमें आने वाले देश किसके अधीन थे। तो ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि कौन किसके अधीन था। और फिर जब तुर्की पर आक्रमण किया बाल्कन देशों ने जो है, जिसमें सबसे पहले किसने किया था, मॉन्टेनेग्रो ने किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली बता दी थी। अब इसमें हमारा एक पॉइंट बचा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों में जो कि एक पॉइंट बचा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, वो है आपका बोस्निया तथा हर्जिगोविना का संकट। बोस्निया तथा हर्जिगोविना का संकट। अब ये संकट क्या था, बोस्निया तथा हर्जिगोविना का संकट। इसमें क्या था कि 1878 ईस्वी के तहत जो बर्लिन समझौता था, 1878 में कौन सा समझौता हुआ था, बर्लिन समझौता। उसके तहत क्या किया गया था कि जो ऑस्ट्रिया है उसके अधीन बोस्निया तथा हर्जिगोविना का प्रांत कर दिया गया था। बोस्निया और हर्जिगोविना दो देश जो हैं वो किसके अधीन कर दिए गए थे, प्रशासनिक रूप से, मतलब इनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंप दी गई थी, वो ऑस्ट्रिया के ऊपर सौंप दी गई थी। पूर्णतः अधीन नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासनिक रूप से बर्लिन समझौते में ये हुआ था कि बोस्निया का जो प्रशासनिक रूप से कार्यभार है, मतलब उसकी प्रशासनिक रूप से आंतरिक व्यवस्था कैसे चलेगी, इसका निर्धारण ऑस्ट्रिया करेगा। फिर आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि 1907 में, कब, 1907 में जो है ये बोस्निया और हर्जिगोविना के दोनों प्रांत जो हैं किसको दे दिए जाते हैं। पूर्णतः प्रांत नहीं है, ये एक प्रकार से देश हैं। दोनों देश किसको दे दिए जाएंगे, ये बोस्निया और हर्जिगोविना का जो प्रांत है वो दे दिया जाएगा किसको, ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से दे दिया जाएगा। ऑस्ट्रिया को बोस्निया और हर्जिगोविना पूरी तरह से कब प्राप्त हुए हैं, तो पूरी तरह से प्राप्त हुए हैं 1907 में बर्लिन समझौते के तहत। यानी कि 1878 में जो बर्लिन समझौता हुआ है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ इसको प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई थी कि ऑस्ट्रिया जो है प्रशासनिक रूप से इनका कार्यभार संभाल लेगा। लेकिन 1907 में क्या हुआ कि पूर्णतः उसमें विलय कर दिया गया ऑस्ट्रिया में, किसका, बोस्निया का और हर्जिगोविना का। अब क्या होता है कि जब बोस्निया और हर्जिगोविना का प्रांत ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है तो इसका विरोध कौन करता है, इसका विरोध करता है सर्बिया। सर्बिया इसका विरोध करता है। सर्बिया का कहना है कि ये जो प्रांत हैं ये हमें भी इसका कुछ भाग मिलना चाहिए था, यानी कि बोस्निया का जो प्रांत जो देश है उसका कुछ पार्ट सर्बिया चाहता था कि मेरे अधीन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका सर्बिया के ऊपर इफ़ेक्ट तो जाना ही था, सर्बिया इसका बदला लेगा। क्यों ऐसा चाहता था, क्योंकि बोस्निया जो है, हर्जिगोविना और बोस्निया में जो है सर्बिया के कई जो दल हैं वो एक्टिव हैं, वहाँ पर कई दल उसके कार्य कर रहे हैं। वहाँ की व्यापक रूप से जनसंख्या जो है बोस्निया और हर्जिगोविना जो जनसंख्या है उसका आधे से ज़्यादा पार्ट सर्बिया का है, मतलब सर्बिया के लोग वहाँ पर निवास करते थे। तो इसका विरोध ऑब्वियस सी बात है कि सर्बिया करेगा। और ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है, बोस्निया और हर्जिगोविना का जो विलय किया गया है ऑस्ट्रिया में, यही आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बनेगा कि जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार वहाँ पर घूमने जाएंगे तो सर्बिया के ही लोग उसको अटैक करके मार देंगे। यही तत्कालीन कारण बनेगा आपका प्रथम विश्व युद्ध का। तो ये थे आपके चारों अंतर्राष्ट्रीय कारण। अब हम देख लेते हैं कि अन्य कारण में जो है जो आधारभूत कारण है, मतलब जो मुख्य रूप से कारण है कि विश्व जो है, जो यूरोप के जो देश हैं वो दो भागों में बट गए हैं। एक केंद्रीय शक्ति के रूप में बन गए हैं और दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, यानी कि केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्र। अब केंद्रीय शक्ति में कौन कौन से देश हैं वो हम जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं। तो
उस समय पूरे यूरोप में क्या था, संशय का वातावरण था। कैसा वातावरण था? संशय का वातावरण था। और सभी देश एक दूसरे से गुप्त संधियां करने में लगे हुए थे। तो यहाँ गुप्त संधियों का जनक किसको माना जाता है? तो बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? बिस्मार्क को, ये ध्यान रखो। और बिस्मार्क का ही स्टेटमेंट है कि ये गुप्त संधियों का यद्यपि वो जनक है, फिर भी वो यही बात बोल रहा है कि ये गुप्त संधियां ही वर्ल्ड वार का कारण बनेंगे। उसने, बिस्मार्क ने प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही, कितने पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है विश्व युद्ध हो के रहेगा। उसने कहा था कि मैं विश्व युद्ध तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि उसकी उम्र उतनी हो चुकी थी कि वो विश्व युद्ध नहीं दे सकता था। उसको महसूस था कि वो विश्व युद्ध नहीं दे पाएगा। लेकिन उसने कहा था कि मैं विश्व युद्ध तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन पूर्वी यूरोप इसका कारण बनेगा। कौन बनेगा? पूर्वी यूरोप इसका कारण बनेगा। अब क्या हुआ कि विश्व जो है दो भागों में बट गया है। एक है मित्र राष्ट्र और दूसरे हैं केंद्रीय गुट। केंद्रीय गुट में कौन कौन से हैं? तो केंद्रीय गुट में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। मतलब हंगरी और ऑस्ट्रिया एक ही देश में आएंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। एक तरफ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, और दूसरी तरफ है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में आपको है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये ध्रुवीय राष्ट्र हैं। और मित्र राष्ट्र में है फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। कौन है? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। तो जो ध्रुवीय राष्ट्र हैं इनको कहा गया है ट्रिपल अलायंस, और जो मित्र राष्ट्र